ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इंदिरा एकादशी का व्रत 16 सितंबर का रहेगा या 17 सितंबर का। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिध योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वालों के पितरों के पापों का नाश हो जाता है। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के दिन पूजा विधि आपको कैसे करनी है। दसवीं तिथि का पालन करें। आपको सबसे पहले एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दसवीं तिथि को आप पूर्ण रूप से पालन करें, सात्विक रहें और एक समय भोजन करें। व्रत रखने से पहले दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें और संयमित आचरण करें। सूर्योदय से पहले उठें। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि हे भगवान, आज मैं इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा। इस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण करने की मुझे शक्ति प्रदान करें। इस व्रत के बीच में मुझे कोई भी विघ्न बाधा न सताए। उसके बाद में पूजा स्थल पर बैठ करके आप तैयारी करें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आप चाहें तो लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ मूर्ति भी रख सकते हैं। अगर आपके पास लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति रख सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप अपने घर में जो आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं वह भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है। पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित करें। खीर या सात्विक भोजन का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। उसके बाद में आपको एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप यथाशक्ति जाप करें। उसके बाद में आपको आरती करनी है और भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है। भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी पूजा के लिए क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर हमारे से भूल में भी कोई कारणवश त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से आपको भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आप दिन भर उपवास रखें और शाम को फलाहार करें। अगर आपकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप पूर्ण रूप से उपवास कर सकते हैं। चाहे तो आप शाम को फलाहार कर सकते हैं, लेकिन आप अगर तबीयत आपकी खराब है या व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद में द्वादशी के दिन, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें, फिर अपना व्रत खोलें। उससे पहले आपको भगवान विष्णु की जिस प्रकार एकादशी के दिन पूजा की है, उसी प्रकार से आपको एकादशी द्वादशी के दिन भी पारण के समय पूजा करनी है। फिर उसके बाद में आपको भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आप चाहें तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं करा सकते हैं तो गाय,
या मंदिर में देकर के जरूर आएं और उसके बाद में आपको अपना व्रत खोलना है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि दसवीं तिथि की रात और एकादशी की सुबह, इन दोनों के जो रात में समय होता है 12 बजे के बाद में एएम का समय होता है और 12 बजे के बाद में जो समय लग जाता है वह एकादशी तिथि का ही दिन होगा। तो 12:21 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन एकादशी तिथि 11:39 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप स्मार्तक हैं या वैष्णव हैं, दोनों ही इस दिन एकादशी का व्रत रखेंगी। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन एकादशी पड़ती है, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से एक ही दिन एकादशी है, इसलिए 17 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में आप द्वादशी तिथि के दिन पारण करें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करने का विधान है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:24 है। उससे पहले आप जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप पारण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और इसके बाद तुलसी पूजन भी करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य बढ़ता है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह व शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव योग, परिध योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिध योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना शुभ रहेगा। इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।